बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज के इस लाइव सेशन में हम बात करेंगे क्लास 11th की हिंदी टाउन वन जो न्यू कोर्स है 2021 और 22 का। तो उन्हीं से संबंधित जो उनका अंतरा काव्य खंड है, ठीक है। अंतरा काव्य खंड में सूरदास का काव्य है। सूरदास के ये दो पद हैं, एक है खेलन में को काको गुसैया और दूसरा है मुरली तऊ गोपाल ही भावती। तो इससे संबंधित जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं वो सभी के सभी हम आज के इस लाइव सेशन में कंप्लीट करेंगे। तो लाइव सेशन को स्टार्ट करने से पहले इसका लिंक अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इससे ज्वाइन हो जाए और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसके बारे में जान सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। प्रश्न कहता है कि हरि हारे जीते श्री रामा बरवस ही करत रिसैया। इस कथन में बरवस शब्द जो है इसका अर्थ क्या है? ऑप्शन फर्स्ट व्यर्थ ही, सेकंड कठिन, थर्ड हारना, फोर्थ रूठना। तो पहले कथन समझते हैं। कथन कहता है कि हरि हारे जीते श्री रामा, यानी कि कृष्ण हार चुके हैं और श्री रामा जीत चुके हैं। बरवस ही कत करत रिसैया, यानी कि व्यर्थ ही कृष्ण गुस्सा हो रहे हैं। तो इसमें जो बरवस शब्द है इसका अर्थ है व्यर्थ ही। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, श्री कृष्ण खेल में हार जाने के बाद कैसा व्यवहार करते हैं? ऑप्शन फर्स्ट, वह अपनी हार स्वीकार नहीं करते हैं। सेकंड, रूठ कर एक ओर बैठ जाते हैं। तीसरा, श्री रामा और अन्य सहपाठियों के कहने पर आसानी से दाव देने लगते हैं। फोर्थ है पहला दूसरा कथन सही है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन फोर्थ राइट होगा कि श्री कृष्ण खेल में हार जाने के बाद अपनी हार स्वीकार भी नहीं करते हैं और उठकर एक ओर बैठ जाते हैं। तो ऑप्शन फोर्थ आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न सूरदास जी से संबंधित है। सूरदास के अनुसार खेल में रूठने वाले के साथ साथी क्यों नहीं खेलना चाहते हैं? ऑप्शन फर्स्ट, खेल में समानता का भाव होता है, जिसमें कोई हारता है तो कोई जीतता है, ये तो खेल का नियम है। दूसरा है, यदि खेल में कोई हार कर रूठता है या गुस्सा होता है और दाव नहीं देना चाहता है तो उससे खेल बिगड़ जाता है। आपने देखा होगा असल ज़िंदगी में भी, अगर कोई खेल खेल रहा है और गुस्सा हो जाए या अपनी बारी ना दे, अपना दाव ना दे, तो पूरा खेल ही ख़त्म हो जाता है। थर्ड है, ऊंची जाति के लोग खेल में दाव नहीं देते हैं, यह उनका जन्मसिद्ध अधिकार है जैसा कि कृष्ण के पास था। और फोर्थ है पहला और दूसरा कथन सही है। तो सूरदास के अनुसार खेल में रूठने वाले साथी के साथ कोई भी नहीं खेलना चाहता। इस संबंध में आपका ऑप्शन फोर्थ सही है, पहला दूसरा कथन, ये आपके राइट हो जाएंगे। ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन है, सूरदास के काव्य की विशेषताएं क्या हैं? यानी कि सूरदास के जो काव्य हैं जितने भी, और जो खास करके हमारा काव्य है 11th का, उसकी क्या क्या विशेषताएं? ऑप्शन फर्स्ट, श्रृंगार एवं वात्सल्य रस का सर्वश्रेष्ठ उपयोग है। सेकंड है, कृतियों में बाल लीलाओं एवं मनोविज्ञान का सुंदर चित्रण किया गया है। तीसरा है, पदों में उत्प्रेक्षा उपमा अनुप्रास अलंकार का सुंदर चित्रण है, साथ ही ब्रज भाषा का साहित्य बहुत सुंदर बना पड़ा है। और फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो सूरदास के काव्य की जो विशेषताएं हैं वो उपरोक्त सभी हैं। ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन है, कोमल तन आज्ञा करवावती कटी देखे हने आवती। तो इस कथन में, ये जो कथन है अभी मैंने पढ़ा है, इस कथन में जो कटी शब्द है, ये वाला शब्द, इसका अर्थ क्या है? ऑप्शन फर्स्ट, टेढ़ा, मोटा, पतला या सीधा। तो इस कथन में जो कटी शब्द है इसका अर्थ है टेढ़ा। ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन है, श्री कृष्ण को कौन सता रहा है और कैसे? श्री कृष्ण को कौन सता रहा है और कैसे सता रहा है? ऑप्शन फर्स्ट, ग्वालों द्वारा श्री कृष्ण की मुरली को चुराकर। दूसरा, गोपियों द्वारा श्री कृष्ण की जान से प्यारी मुरली को चुराकर। तीसरा, गोपियों द्वारा श्री कृष्ण के शीर्ष का मोर पंख चुराकर। और फोर्थ है, इनमें से कोई नहीं। तो श्री कृष्ण को गोपियाँ सता रही हैं, और किस तरह से सता रही हैं? तो श्री कृष्ण की जान से प्यारी मुरली को चुराकर। ठीक है। ऑप्शन सेकंड आपका
राइट आंसर है। अगला देखिए क्वेश्चन है, सुंदरी सखी जादपि नंदलालहि नाना भावती नचावती। इस पद में सूरदास जी क्या कहते हैं, यानी कि इस पद की जो व्याख्या वो क्या है। ऑप्शन फर्स्ट, मुरली के प्रति ग्वालों का ईर्ष्या भाव इसमें बताया गया है। दूसरा, मुरली के प्रति श्री कृष्ण के प्रेम को बताया गया है। तीसरा, मुरली के प्रति गोपियों के ईर्ष्या भाव को बताया गया है। फोर्थ है, माता यशोदा का अपने पुत्र श्री कृष्ण के प्रति प्रेम को बताया गया है। तो इसमें देखिए जो ऑप्शन होगा वो आपका थर्ड राइट होगा कि इसमें मुरली के प्रति जो गोपियां हैं उनका ईर्ष्या भाव झलक रहा है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, गोपियां मुरली आवरण में श्री कृष्ण से क्या क्या करवाती हैं, यानी कि गोपियां जो है वो मुरली चुराने के बाद श्री कृष्ण से क्या क्या करवाती हैं। ऑप्शन फर्स्ट, श्री कृष्ण को एक पांव पर खड़ा रहने के लिए बाध्य कर देती हैं। सेकंड, श्री कृष्ण से हमेशा के लिए अपने साथ रास रचाने का वचन लेती हैं। तीसरा, श्री कृष्ण से अपनी हर आज्ञा का पालन करवाती हैं। और फोर्थ है, 1 और 3 सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन फोर्थ है। पहला और तीसरा कथन, इसके 2 कथन ये सही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अति अधीन सुजान कनौड़े गिरिधर नार नवावती। तो इस कथन में जो कनौड़े शब्द है इस शब्द का क्या अर्थ है। ऑप्शन फर्स्ट है, कृपा से दबे हुए। सेकंड, अति धनी। थर्ड, अति गरीब। फोर्थ, अधिक गाय एवं धन का होना। तो इस कथन में जो कनौड़े शब्द है इसका अर्थ है कृपा से दबे हुए। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन, सूरदास के अनुसार खेल में कृष्ण के रूठने पर उनके साथियों ने उन्हें डांटते हुए कौन सा तर्क दिया। ऑप्शन फर्स्ट है, कृष्ण की जाति अधिक ऊंची नहीं है, वह कृष्ण के आश्रय में नहीं रहते हैं। सेकंड, खेल में सभी खिलाड़ी बराबर होते हैं, खेल में रूठने वाले के साथ कोई भी व्यक्ति नहीं खेलता है। अगली विशेषता है, कृष्ण के पास अधिक गाय होने के कारण वे अधिकार जताते हैं, जबकि खेल में ऐसा नहीं होता है। और फोर्थ है, उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा कि सूरदास के अनुसार खेल में कृष्ण के रूठने पर उनके साथियों ने उन्हें डांटते हुए जो तर्क दिए वो उपरोक्त सभी तर्क दिए थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, गिरिधर नार नवावती से सखी का क्या आशय है, यानी कि ये जो कहा गया है गिरिधर नार नवावती, इससे क्या आशय है। ऑप्शन फर्स्ट है, गोपियाँ कृष्ण को बांसुरी चुराने का उपाय करती हैं। सेकंड, गोपियाँ कृष्ण से अपनी आज्ञा का पालन करने के लिए कहती हैं। तीसरा, गोपियाँ बांसुरी को औरत के रूप में देखते हुए उन पर व्यंग्य करती हैं कि वे नहीं चाहती हैं कृष्ण बांसुरी को इस प्रकार अपने होठों से लगाएं। फोर्थ, गोपियाँ कृष्ण की बांसुरी से अति प्रेम करती हैं। तो गिरिधर नार नवावती, इससे सखी का अभिप्राय ये है कि गोपियाँ बांसुरी को औरत के स्वरूप में देखती हैं और व्यंग्य करती हैं कि वे नहीं चाहती कृष्ण बांसुरी को इस प्रकार अपने होठों से लगाएं। ठीक है, अगला, मुरली तौ गोपाल ही भावती। इस पद में गोपियों का मुरली के प्रति ईर्ष्या भाव व्यक्त हुआ है। जो गोपियां हैं वो मुरली के अलावा किस किसके प्रति ईर्ष्या भाव रखती थी। ऑप्शन फर्स्ट, कृष्ण की परम सखी राधा से। सेकंड, कृष्ण की पत्नियों से। थर्ड, कृष्ण के ग्वाल साथियों से। फोर्थ, पहला और दूसरा। तो इसका राइट आंसर होगा परम सखी राधा एवं उनकी पत्नियों से। तो ऑप्शन फोर्थ आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला और सबसे आखिरी प्रश्न है, खेलन में को काको गुसैया कविता में कृष्ण के अधरों की तुलना सेज से क्यों की गई है। ऑप्शन फर्स्ट, गोपियों के अनुसार मुरली ने कृष्ण के अधरों को सेज बना लिया है तथा वह आराम फरमा रही हैं एवं कृष्ण के होठ बहुत कोमल हैं जो कि उनसे बहुत सारा काम करवा रही है। सेकंड, कृष्ण के अधर सेज पर आराम फरमाते हैं। थर्ड, कृष्ण का मुरली के प्रति प्रेम भाव।
फोर्थ, गोपियों का कृष्ण की मुरली को चुराकर उन्हें तंग करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आज का हमारा ये लाइव सेशन, आज की हमारी ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। आशा करता हूँ बच्चों आज की ये वीडियो, आज का ये लाइव सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर सूरदास काव्यखंड से संबंधित आपके सभी प्रश्न क्लियर हो गए हों तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।